Hello to all my Bachcha party. Namaskar, Adab, Sat Shri Akal and Kim Cho. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and that you realize that you are in Ish Mohabbat with the subject Bachcha party. So today's session is all about NCERT का पूरा example from this current chapter. Already we have finished the entire concepts of this chapter बच्चा लोग. In case you all have missed those previous lecture, don't worry about it. टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहा है बाबा एसएसपी, जादू वाला बाबा एसएसपी आया है और भौतिक विज्ञान के साथ आपको इश्क मोहब्बत करवाएगा मेरे लाल बाल गोपाल. सो अगर आपने प्रीवियस क्लास को मिस करा है, देखना चाहते हो, उसको इजीएस्ट वे में पढ़ना चाहते हो, 2021 स्पेशली आपके लिए रीशूट किया जा रहा है बोर्ड वाले बच्चा लोग, तो अपने मोबाइल के स्क्रीन को कहीं पे भी टच करो, यहाँ पे छोटा सा सिंबल आई दिखाई देगा. अरे जस्ट टच दैट आई, यू विल बी एबल टू वॉच माय प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स. एंड साथ ही साथ बच्चा लोग नीचे जो सुंदर सी रेड वाली बटन है उसे दबा करके बी ए पार्ट ऑफ एसएसपी फैमिली एंड don't forget to press the bell icon to be updated by the latest video lecture and study motivation from this channel बच्चा पार्टी. Let's start the class. आपकी एनसीईआरटी का ही टेक्स्ट बुक उठा दिया है बच्चा मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 6. अरे आप किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चा पार्टी हो, बट ये एनसीईआरटी का ही पूरा का पूरा सब कुछ आता है ना. तो आज आपको सारे के सारे एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जिस तरह से दिए हैं सारे पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करूंगा. स्टे ट्यून एंड वॉच दिस वीडियो लेक्चर्स टिल दी एंड बच्चा पार्टी. ओ हो आइए, क्या खूबसूरत सा जादू है, आनंद की अनुभूति वाली क्लास है. ओ हो गजब 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 गजब. देखिए बच्चा लोग, अगर आपकी किताब के लाइन पढ़ने जाएंगे तो आपके प्राण है 100% निकलेंगे. लेकिन अगर आप अपने प्राण को नहीं निकालना चाहते हो, ये जस्ट वांट टू फील फिजिक्स, तो जिस हिसाब से मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उसे अच्छे से कर लीजिए. एंड साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ताकि मैं यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ाऊं उसका लिंक, उसका जो पीडीएफ है वो डायरेक्टली आपको मिल जाए टेलीग्राम के माध्यम से. तो फटाक से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए बच्चा पार्टी. लेट्स स्टार्ट. देख रहे हैं कितना सारा कॉम्प्लिकेटेड है. अगर आप किताब के लाइनों को पढ़ने जाएंगे, उई वाह क्या टेक्नोलॉजी है, मास्टर आया है, जादू वाला मास्टर लाया है ना बच्चा लोग. तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है अगर आप किताब के लाइनों को पढ़ने जाएंगे. चलिए ये डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है. कौन से वाले डायग्राम को? इस डायग्राम को. अब मैं इस डायग्राम को क्यों ध्यान से देखने को कह रहा हूं, उसका रीजन है 6.2 के फिगर को ध्यान से देखिए बच्चा. उसके साथ इस तरह से बैटरी लगा था, जो इससे पहले मैंने सर्कल बनाया, ठीक. उसके बाद यहां पर एक कॉइल था और हमने ये गैल्वेनोमीटर इसके साथ अटैच करा था. यही था पॉइंट, इसी तरह का डायग्राम था, है ना बच्चा. किताब के सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करा दूंगा और भौतिक विज्ञान के साथ इश्क मोहब्बत करवाने की गारंटी मैं देता हूं. बस लगे रहो, जिस हिसाब से पढ़ाऊं मेरे लाल बाल गोपाल उसी हिसाब से पढ़ना, क्योंकि जादू वाला बाबा आया है और फील के साथ क्लास भी लाया है. ओ हो अच्छा. इसके बाद क्या सर जी, क्या लिखा है पढ़िए. What would you do to obtain a large deflection of the galvanometer? आप इस गैल्वेनोमीटर के अंदर अगर आप लार्ज डिफ्लेक्शन चाहते हैं तो सबसे पहला काम, क्योंकि जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी. करंट में जितना ज्यादा चेंज होगा बच्चा लोग, उसी हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड भी इसके साथ लिंक होगी. तभी तो करंट में चेंज होगा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, तभी तो फ्लक्स में चेंज होगा. इसलिए इन्होंने पहला जो पॉइंट लिखा है बाई ए स्मॉल बल्ब, अच्छा ठीक है चलो छोड़ो. इसमें जो पहला पॉइंट है वो है यूज अ रॉड मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन इनसाइड द कॉइल C2. इससे क्या बेनिफिट मिला? अगर आप इसके अंदर एक रॉड रख देते हो, इसके अंदर एक रॉड डाल देते हो, तो क्या रॉड के इंसर्ट होते ही फ्लक्स में चेंज आ सकता है? हाँ. कैसे? क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा. जो कॉइल की एरिया थी वो तो थी, लेकिन उसके साथ साथ रॉड भी आ गया. ऊपर से सॉफ्ट आयरन कोर है, पूरा का पूरा सॉफ्ट आयरन कोर है. इसका क्या मतलब है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा. एज वी ऑल नो मेरे लाल बाल गोपाल, फाई इज इक्वल टू BA. ओ हो सर जी, आनंद की अनुभूति आ गई. तो बहुत सही बात बोले. तो इनका जो पहला पॉइंट है वो देखिए लिखा भी है, मैं बस आपको खाली फील कराने के लिए यहां कर रहा हूं कि कॉइल इसके अंदर इंसर्ट कर दो. दूसरा क्या पॉइंट है? दूसरा है बच्चा लोग, कनेक्ट द कॉइल टू अ पावरफुल बैटरी. बिल्कुल सही है. इस कॉइल को अगर आप रिप्लेस कर दोगे ज्यादा बैटरी के साथ, बड़े बैटरी वोल्टेज के साथ, सपोज अगर ये पहले 20 वोल्टेज था
ये अगर पहले 20 वोल्टेज था, आपने इसको 30 वोल्टेज कर दिया, आपने इसको 40 वोल्टेज कर दिया, तो इससे क्या बेनिफिट मिला कि अगर आपने बैटरी के वोल्टेज को ही चेंज कर दिया तो सिंपल सी बात है, करंट भी ज़्यादा तेजी से बढ़ गया, करंट बहुत तेजी से बढ़ गया तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेजी से बढ़ गई, और अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेजी से बढ़ गई, मेरे लाल बाल गोपाल सिया बलरामचंद्र की जय हो, तो फिर इस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, बहुत तगड़ा होगा मेरे लाल बाल गोपाल। उसके बाद देखिए, मूव द अरेंजमेंट रैपिडली टुवर्ड्स द टेस्ट कॉइल C1। ओ हो, ये आपका कॉइल C1 था। अगर मैं इसको बड़ी तेजी से इसके पास लेके आऊं तो भी इसमें डिफ्लेक्शन फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बहुत फास्ट हो जाएगा। अगर आप इसको स्पीड में लेके जाते हो तो बहुत तेजी से चेंज होगा मेरे लाल बाल गोपाल। इसलिए ये पहला वाला सवाल का जवाब हो गया है ना। इसमें दूसरा पॉइंट क्या बोला था, How would you demonstrate the presence of an induced current in the absence of galvanometer? यानी मेरे लाल बाल गोपाल, अगर तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर ही नहीं है तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इस सर्किट में इंड्यूस करंट आई कि नहीं आई? ओके, इसका सिंपल सा लॉजिक है, आप बल्ब लगा दो, अरे बल्ब चमका, बल्ब चमकेगा, ऐसे ही चमकेगा ना। कई लोग सोच रहे हैं मास्टर साइको है, बट मास्टर के पढ़ाने का ये अंदाज है बच्चा पार्टी। इसी बात पे कमेंट ठोक देना, मेरे लाल बाल गोपाल सिया बलरामचंद्र की जय हो, आनंद की अनुभूति आ गई, बिल्कुल सही है। अगर हम इस गैल्वेनोमीटर की जगह पर एक बल्ब लगा दे और ये बाकी सारी चीजें जो हमने करा वैसे करते रहे, चाहे वो कॉइल को पास लाओ, बैटरी का वोल्टेज बदलो, तो भी फ्लक्स चेंज होगा। और अगर फ्लक्स चेंज होगा मेरे बच्चा पार्टी, बल्ब चमकेगी। दैट्स इट, है ना। आइए दूसरा, ये हो गया पहला एग्जाम्पल खत्म। चल भाई, अच्छा अब चलेगा। आइए देखिए एग्जाम्पल नंबर 6.2। बच्चा लोग टेक्नोलॉजी नहीं है ना मेरे लिए, इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, एग्जाम्पल है 6.2, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। कलर चेंज कर लेते हैं, ये सही है। ये का है, कोई बात नहीं। हाँ चलो बच्चा, 6.2 दिख रहा है ना सभी को अच्छे से? स्क्वायर लूप बिल्कुल पढ़ा जा रहा है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ा जा रहा है। देखिए बच्चा क्या लिखा है इसके अंदर कि अ स्क्वायर लूप ऑफ अ साइड 10 सेंटीमीटर and a resistance 0.5 ohm is placed vertically in the east west plane। ओ हो, थोड़ा सा फील के साथ करते हैं। ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये आपका वेस्ट और ये आपका ईस्ट। इसमें एक प्लेन है इस तरह से, राइट, ईस्ट वेस्ट प्लेन हो गया, सही है ना। मेरा ईस्ट वेस्ट में थोड़ा लोचा होता है बट सही जा रहा है। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ 0.10 टेस्ला इज सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, दिस इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और इसमें बच्चा लोग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, 0.10 टेस्ला। क्या गजब की टेक्नोलॉजी है, मजा आ रहा है यार इस बोर्ड पे पढ़ाने में, क्योंकि सब कुछ सवाल वाला आपके सामने आ जा रहा है। हाँ अभी पीपीटी वगैरह तैयार नहीं हो रहा है, बट पीपीटी के साथ भी आऊँगा, टेंशन मत लो। अभी बच्चा लोग वर्कलोड इतना सारा है कि आपको इसी तरह से पढ़ाऊंगा, बट फील आएगा, आपको लगेगा यार किताब की हर एक पॉइंट क्लियर हो जा रही है, क्या शानदार है। बोर्ड के अंदर भौकाल मचाओगे तुम 2021 के अंदर, देखते रहना बच्चा, और याद करोगे बाबा एसएसपी को। दूसरी बात, नॉर्थ ईस्ट बोला है, तो नॉर्थ ईस्ट बोला है, इसका मतलब है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट 90 डिग्री के एंगल पर था, तो नॉर्थ ईस्ट एग्जैक्टली बोला है, कोई एंगल है नहीं, इसलिए हम यहां पर 45 ही लेंगे, क्योंकि बीच में है नॉर्थ ईस्ट, इसलिए ये 45 डिग्री। ठीक है बच्चा पार्टी। ओ हो, अगर ये प्लेन ऐसी है ईस्ट वेस्ट में, ये जो प्लेन था जो आपको ऐसे दिख रहा है ये ऐसा था, तो फिर सोचो इसकी एरिया ऐसी है, ये उसकी एरिया है। अब अगर ये एरिया है तो वो यहां पर एंगल कितना बना रहा है, एरिया का ये कंपोनेंट कौन सा हो गया, a cos 45, है ना, ये प्लेन की एरिया है, तो ये यहां पर एंगल कितना बना रहा है, a cos 45। टेक्स्ट बुक में लिखा है, टेंशन मत लो, बट तुम्हें समझा रहा हूं, फील है, ताकि नेक्स्ट जब नीचे जाऊं तो तुम्हें सब समझ पड़ जाए। अच्छा, क्योंकि किताब में डायरेक्शन नहीं, डायरेक्ट डायग्राम नहीं बनाएगा। फिर क्या बोला है, द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0 इन 0.70 सेकेंड, यानी dt दे रखा है बच्चा। ये जो आप देख रहे हैं ना 0.70, ये जो आपका 0.70 है ना मेरे लाल बाल गोपाल, ये dt है।
इतने समय में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जा रहा है तो जो लास्ट वाला फ्लक्स है φ2 वो बी ए कॉस थीटा के हिसाब से अगर बी ही जीरो हो गया तो फ्लक्स जीरो। तो φ1 कितना है हमारा, जो φ1 होगा बच्चा लोग वो होगा बी ए cos 45, बिकॉज इनिशियली एंगल कितना बना रहा है 45 बना रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी है 0.10 टेस्ला। तो आप यहां से φ1 निकाल लो। क्यों हम φ1 निकाल रहे हैं, क्यों हमने φ2 जीरो सोचा, क्योंकि आपसे बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ and the current during this time interval, the magnitude of induced EMF। तो EMF का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टर्न्स कुछ है इसमें नहीं, तो हम असली वाला जो फॉर्मूला है वो देखते हैं डी फाई बाई डी टी। इसे आप लिख सकते हो φ2 माइनस φ1 अपॉन में डी टी। अगर मैग्नीट्यूड बोला है तो आप कर देंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिया है इसलिए कुछ काउंट मत करो, उसकी वैल्यू को आप 1 ले सकते हो। इसके अंदर धड़ाके से वैल्यू रखो, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। दैट्स इट मेरे लाल बाल गोपाल, ये देखिए सॉल्यूशन हो गया। अब सेम डिट्टो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है बट प्राण निकाल सकता है सॉल्यूशन के टाइम पे। बच्चा कंफ्यूज होता है फिर भी समझा देता हूँ। देखिए 45 डिग्री क्यों आया, सब समझा दिया, लास्ट वाला जीरो हो गया, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी वैल्यू रखा और करंट आई बराबर क्या E डिवाइडेड बाई आर। अरे करंट का तो यही क्वेश्चन होगा ना मेरे लाल बाल गोपाल सिया बलराम चंद्र की जय हो। अगला सवाल लेते हैं बच्चा लोग 6.3 देखिए ध्यान से। 6.3 आपके सामने है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। 6.3 मेरे लाल बाल गोपाल, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस, हाँ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस, चलिए अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है 500 टर्न्स एंड रेजिस्टेंस 2 ओम is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of earth magnetic field। मैं इसको समझाता हूं आपको डायग्राम से बच्चा लोग, देखिए ध्यान से। मान लो कि ये हमारा धरती माता का मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस तरह से एक प्लेन को रखा। सवाल क्या बोलता है वो देखिए, सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर और 500 टर्न्स, इसमें रेजिस्टेंस 2 ओम इज प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो ये उसका प्लेन हुआ। अगर रिंग को आप ऐसे रखोगे तो और ये मैग्नेटिक फील्ड है और तो परपेंडिकुलर हुआ ना भाई साहब, इस तरह से आपने रखा। नाउ इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर। अब जरा सुनना समझना और फिर जवाब देना। अगर सर्कुलर प्लेट या जो भी है सर्कुलर कॉइल ऐसी है तो एरिया हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है क्योंकि उसका प्लेन ऐसा है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन इधर हो सकता है या परपेंडिकुलर इधर हो सकता है। गॉट माई पॉइंट? इफ दिस इज द प्लेन, इफ दिस इज द प्लेन देन एरिया मस्ट बी इन द डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो बच्चा लोग इसका ये डायरेक्शन हो गया एरिया का इनिशियली। अब जरा सोचिए, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल 0 है, थीटा इज इक्वल टू 0। तो हम फ्लक्स φ1 निकाल लेते हैं, दैट इज बी ए कॉस में 0। सब चीज नहीं बता रहा बच्चा, खाली बस आपको समझा रहा हूं, कैलकुलेशन आपके ऊपर है, कर लेंगे, ठीक है। मुझे भी पता है आप सब कर लेंगे। कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1। बी ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, दे रखा है, दे रखा है, दे रखा है। एरिया, एरिया की जगह पर क्या लिखेंगे, बी पाई आर स्क्वायर कॉस 0। यहां से आप φ1 निकाल लो। फिर क्या बोलता है कि इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री इन 0.25 सेकेंड। अगर मैं इसको ऐसे 180 डिग्री पे घुमा दूं तो जो नेक्स्ट सिचुएशन बनेगी वह ऐसा होगा। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड वो तो चेंज हुआ नहीं, वो तो एज इट इज है बच्चा लोग, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज है। ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, ये एज इट इज है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्योंकि आप इसे डायमीटर से घुमा रहे हो तो ये घूम के ऐसे आएगा 180 डिग्री, मतलब इसकी एरिया इस बार इस डायरेक्शन में हो जाएगी।
अगर इसकी एरिया इस डायरेक्शन में हुई ना मेरे लाल बाल गोपाल, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है मेरे बच्चा लोग, क्या क्या बोल रहा हूँ समझे? इसका ये मतलब है कि अब मैग्नेटिक फील्ड इधर है BH और एरिया इधर है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180। अगेन फ्लक्स निकालोगे आप BA cos 180। कई बच्चे इसको देख करके पूछेंगे सर ये एक्टिवेट कर लो, तो मेरा जो ट्रेनर है बच्चा जिसने ये सब लाया है वो भी आएगा कर देगा, उस पर ध्यान मत दो। ये आपका फ्लक्स φ1, ये आपका फ्लक्स φ2, खेला खत्म बच्चा पार्टी, क्योंकि जो E का फॉर्मूला है वो है -n डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इसकी जगह पर आप लिखेंगे φ2 माइनस में φ1 डिवाइडेड बाई dt माइनस में n, सारी वैल्यू रख दीजिए आंसर। एरिया की जगह पर आप πr² लिख सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, किताब में आप देखेंगे तो क्या करता है वो डायरेक्टली सॉल्व करता है, इसलिए पता नहीं चलता, इसलिए मैंने आपको बता दिया। थोड़ी देर पहले वीडियो को देख करके देख लीजिए कि 0 डिग्री कैसे आया और 180 डिग्री कैसे आया, समझा दिया आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अरे वाह, ये तो खराब हो गया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से हाईलाइटर यूज़ करूँगा, ऋतिक रोशन उसके आवाज़ में करूँगा। चलिए बच्चा देखिए ध्यान से, हाइलाइटर का यूज़ कर रहे हैं तो काला कलर नहीं दिख रहा अच्छे से, देखो ध्यान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब ये लूप इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा तो आप सोचिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया तट होंगी, यानी कि बच्चा लोग फ्लक्स बढ़ जाएगा, करके अंदर घुसेगा वो, और जब ये अंदर घुसेगा मेरे लाल बाल गोपाल तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। ओ हो आनंद की अनुभूति। और लेंजेस ने क्या सिखाया था बच्चा लोग कि जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा ये हमेशा उस वजह का प्रतिकार करेगा, इट विल ऑलवेज अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट, वेदर इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट or in the form of decrement. So what we are getting over here in this condition, that once this loop will enter into the magnetic field, the flux will increase, so the current will passes in that in such a way that it will try to oppose, है ना, ये अपोज करेगा। और अपोज कैसे करेगा इसको मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये क्लोज लूप है और ये क्लोज लूप एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, प्लीज ध्यान से सुनना। हम चाहते हैं कि इसमें से एक ऐसी करंट बने जो इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करे, तो जाहिर सी बात है कि क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ है, तो हमें इसमें से एक ऐसा करंट फ्लो कराना चाहिए जिससे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो। कोई भी क्लोज लूप के अंदर अगर आपको करंट के डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड लाना है तो हमेशा याद रखना बच्चा, करंट के डायरेक्शन में अपनी 4 उंगलियों को कर्ल कर दें। अगर मैं इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराता हूं तो देखिए मेरी 4 फिंगर्स ऐसे होंगे और जो थंब है वो अंदर की तरफ घुस रहा है। तो इसमें अगर ऐसा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर करंट ऐसा चलेगा तो इस लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी क्रॉस होगा, मतलब अंदर की तरफ होगा, थंब अंदर की तरफ होगा, मतलब नॉर्थ उसका ऐसे अंदर की तरफ होगा, बिकॉज इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, जिसका आउटर पोर्शन तो साउथ की तरह बिहेव करेगा और जो अंदर स्क्रीन के अंदर घुस रहा है वो नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। अरे गॉट माई पॉइंट बच्चा पार्टी, फिर से समझे मेरे लाल बाल गोपाल, सिया बलराम चंद्र की जय हो। फिर से समझे, आपके पास में ये एक क्या है बच्चा पार्टी, क्लोज लूप है। ठीक, इस क्लोज लूप से अगर मैं करंट को ऐसे फ्लो करवा दूं तो देखिए बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बाहर की तरफ है, तो हम इसको डॉट कर देते हैं। और अगर ये पहले से इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो इस सिचुएशन में जो क्रॉस दिखा रहा हूं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इसमें से जो ये करंट फ्लो हुई उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ है, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा तो फ्लक्स भी घट जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इसका फ्लक्स बच्चा अंदर आने की वजह से बढ़ रहा था, तो लेंजेस क्या चाहेंगे, इसको घटाना चाहेंगे। घटाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को घटाना पड़ेगा,
मैग्नेटिक फील्ड को घटाने के लिए इस लूप से एक ऐसी करंट बहानी चाहिए जिसमें कि डॉट आ जाए, क्योंकि क्रॉस ऑलरेडी है और डॉट लाने का मतलब है बाहर की तरफ। बाहर का मतलब है मुझे करंट ऐसे फ्लो कराना पड़ेगा, तभी तो मेरा थंब मेरे थोबड़ी की तरफ आ रहा है स्क्रीन से बाहर की तरफ, तभी तो आ रहा है मेरे लाल बाल गोपाल। तो 100% जो करंट का डायरेक्शन है वो इस सिचुएशन में बच्चा पार्टी BCDA होगा। ओ हो गजब सर, मजा आ गया। अब इसको देखो, अब तुम आसानी से जवाब दे सकते हो। BAC बाहर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दूर जा रहा है, तो B घट रहा है, तो फ्लक्स भी घटेगा। लेंजेस क्या चाहेंगे कि फ्लक्स बढ़ जाए, फ्लक्स बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना पड़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए अगर ये ABC लूप ऑलरेडी क्रॉस में है तो इसमें भी हमें ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे क्रॉस वाली ही मैग्नेटिक फील्ड आए, ताकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए। ऑलरेडी अंदर की तरफ है, लूप में ऐसे ही करंट आए कि वो भी अंदर की तरफ हो, तो अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। ओ हो, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ाने के अंदर करने के लिए मुझे थंब को जो है ऐसे स्क्रीन की तरफ करना पड़ेगा। तो ये करंट को ऐसे फ्लो कराऊंगा, तो जो मेरा आंसर निकल के आया वो है ACB एंड A। दैट्स इट मेरे लाल बाल गोपाल। इसके बाद ये वाले को देखो, ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसमें भी फ्लक्स घट रहा है। तो लेंजेस क्या चाहेंगे कि फ्लक्स बढ़ जाए, फ्लक्स बढ़ने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने का मतलब है कि इसमें से ऐसी करंट बहाओ जो बाहर वाले को सपोर्ट करे, मतलब कि क्रॉस पैदा करो। क्रॉस पैदा करने का मतलब थंब अंदर की तरफ होना चाहिए, ऐसे। तो इसका मतलब है इसमें से जो डायरेक्शन ऑफ करंट है बच्चा पार्टी वो ऐसे है। वी नाम दे दो ABCD एंड A। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट माइकल, दैट्स इट माइकल, दैट्स इट माइकल। उतार लीजिए, एनोटेट करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सब समझ में आए। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। चलो बच्चा नेक्स्ट। कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्स 6.5 सभी को दिख रहा है? बड़ा कर देता हूं बच्चा लोग। ये एक थ्योरेटिकल सवाल है, बढ़िया सवाल है, पढ़ते हैं इसको, समझते हैं। 6.5 देखिए आपके एनसीईआरटी का 6.5 इलस्ट्रेशन नंबर 6.5 बच्चा लोग। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। 6.5 शानदार सवाल, मजेदार सवाल, आनंद की अनुभूति वाला सवाल। पढ़ते हैं बच्चा पार्टी, क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए, अ क्लोज्ड, अरे हाँ, अ क्लोज्ड लूप इज हेल्ड स्टेशनरी इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक क्लोज लूप है जो कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ टू परमानेंट मैग्नेट्स हेल्ड फिक्स्ड। मतलब समझ लीजिए बच्चा, एक ऐसा एक नॉर्थ पोल है और इस तरह से हमारे पास में एक साउथ पोल है, इसमें एक कॉइल इस तरह से फिक्स्ड रखा गया है, ठीक है। फिर कहता है मेरे लाल बाल गोपाल, कैन वी होप टू जनरेट करंट इन द लूप बाय यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। क्या हम इस मैग्नेट को बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो क्या हमारे पास में जो है सिस्टम उसमें से करंट जनरेट हो सकता है। वेल, इसका जवाब है बच्चा कि अगर आपने 10 टेस्ला की जगह पर हटा करके 20 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड को ला के रख दिया,
बट कॉइल को तो आप मूव ही नहीं करा रहे हो, या इस मैग्नेट को उसके पास नहीं लेके जा रहे हो। मैग्नेट चेंज करने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज ईएमएफ जब तक नहीं आएगा तब तक करंट नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ। और ईएमएफ लाने के लिए, करंट लाने के लिए मेरे लाल बाल गोपाल, इसके अंदर फ्लक्स में चेंज चाहिए। और फ्लक्स में चेंज करने का मतलब है बच्चा कि बी ए कॉस थीटा में चेंज। ना तो आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज मार रहे हो, ना ही तो एरिया में। कई लोग ऐसा सोचेंगे कि सर मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज किया, बट आपने रेट में नहीं किया। आपने क्या किया? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ला करके रखा। याद करिए फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, स्विच को क्लोज और ऑन करने से नहीं होता, लगातार ऑन ऑफ करना पड़ता है। सो लगातार अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो होगा। ऐसा नहीं कि आपने बस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ला के रख दिया तो पावरफुल चीज चेंज हो गई तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन आ जाएगा, नहीं। इसमें अगर करंट लाना चाहते हो तो यू हैव टू चेंज द फ्लक्स, है ना। इसलिए पहले का जवाब आएगा बिल्कुल भी नहीं। हम उम्मीद नहीं कर सकते कि भैया इसके अंदर जनरेट होने वाला है करंट। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। A closed loop moves normal to the constant electric field between the plates of a large capacitor. Is a current induced in the loop? क्या उस लूप में करंट इंड्यूस्ड होगा? तो वेल इसका भी आंसर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। वी ऑल नो कि कैपेसिटर की दो प्लेट, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर मैं इसके अंदर एक कॉइल को रखूं, मूव भी कराऊं, तो भैया मेरा E इंटू ए चेंज होगा, यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। बट हमारे पास बच्चा पार्टी जो वो बात है कि क्या चेंज करना है, फ्लक्स जिसकी वजह से आएगा, वो चेंज नहीं हुआ। इसलिए इसका भी जवाब है बच्चा पार्टी कि बिल्कुल भी करंट इंड्यूस्ड नहीं होने वाली है। इसमें दो बातें लिखा है, व्हेन इट इज wholly inside the region between the capacitor plates, when it is partially outside the plates of the capacitor। वेल इसका जवाब यही है कि हाँ तुम्हारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होगा, बट मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने वाला नहीं है। इसीलिए बच्चा लोग इसका जो आंसर है वो करंट जनरेट नहीं करने वाला है। अगर हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं तो जरा थर्ड पॉइंट को ध्यान से देखें मेरे लाल बाल गोपाल। अ रेक्टेंगुलर लूप एंड अ सर्कुलर लूप आर मूविंग आउट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन। कुछ इसका डायग्राम बना है क्या? यस, ये देखिए इस तरह से कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर लूप है और एक आपके पास में सर्कुलर लूप है। ये दो के दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर जा रहे हैं, है ना। सवाल देखते हैं कि क्या पूछता है। ये देखिए लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको बिल्कुल अच्छे से। सवाल ये है कि द फील्ड नॉर्मल टू द लूप्स, अ रेक्टेंगुलर लूप एंड अ सर्कुलर लूप आर मूविंग आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म, हाईलाइट यूज करते हैं, ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड to a field free region with a constant velocity. In which loop do you expect that induced EMF to be constant during the passes out of the region? The field normal to the loops. किसमें आपको ऐसा लग रहा है कि जो induced EMF है वो constant होगा? वेल हम इसके डायग्राम को देखते हुए समझते हैं। आइए बच्चा ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से इस डायग्राम को आप देखिए। जाहिर सी बात है ईएमएफ दोनों में निकलेगा, बट द क्वेश्चन इज कि ईएमएफ कांस्टेंट किस में होगा। लेट्स फिगर इट आउट। इसका ये पोर्शन कुछ मान लो यहां तक बाहर निकला, ऐसे मान लो बच्चा कि ये वाली लेंथ थी इसकी L और ये वाली लेंथ है इसकी B। ये पोर्शन जो है x जितना बाहर निकला, x जितना पोर्शन इसका बाहर निकल गया। L लेंथ था, B था इसका साइड वाला जो नहीं, इसको ब्रेथ और लेंथ कह दीजिए। x जितना पोर्शन बाहर निकला, तो ये वाली जो पोर्शन है वो हो जाएगी आपकी B माइनस एक्स। तो चेंज रेट एरिया का dA/dt वो इसके हिसाब से हो रहा है, बिकॉज वी ऑल नो कि जो फ्लक्स है वो होगा फाई इक्वल्स टू BA cos थीटा। अच्छा मजेदार बात, थीटा यहां पे कितना है? ओपन लूप है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
अगर ये प्लेन है तो एरिया हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर आप यहां से ऑब्जर्वर बन के देखेंगे तो एरिया आपके साइड है, एरिया इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एंगल 180 डिग्री। तो भी उसका मैग्नीट्यूड, फ्लक्स का अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं तो cos 180 की वैल्यू -1, मैग्नीट्यूड 1। समझने का तरीका। बाकी आईआईटी में ऐसा बताया जाता है कि ओपन लूप है तो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में मानो, तो आउटवर्ड तो इस लूप का उस तरफ भी हो सकता है। अगर ये फ्रेम है, ये जो ब्लैक वाली आपको रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रही है, इसे मैं यहां से देखूं तो एरिया इधर है, इसे मैं यहां से देखूं तो एरिया इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है। मतलब अगर एक ऑब्जर्वर बन के हम पीछे से देखें, यहां से इस डायरेक्शन से देखें, तो मेरे लिए थीटा 0 है, इसीलिए महत्व नहीं रखता। थीटा 0 पे भी 1, थीटा 180 पे -1, बट मैग्नीट्यूड 1 ही है, तो हम इसके बारे में इतना कंसर्न नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज नहीं हो रहा। एरिया की जगह पर आप क्या लिखेंगे? सोचिए, एरिया की जगह पर आप लिखेंगे, अगर मैं यहां पर डी फाई बाई डी टी लिख देता हूं तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया डी ए बाई डी टी। हैंस बच्चा लोग डी बाई डी टी, और एरिया की जगह पर है ये पोर्शन आपका चेंज हुआ, दैट इज योर एल एंड दिस वन इज एक्स, तो एल तो चेंज हो नहीं रहा, और डी एक्स बाई डी टी, तो ये आपका आ गया बी एल वी। अब जितना भी ये बाहर निकलेगा उसी हिसाब से एरिया बदल रहा है, ये तो कंफर्म है ना, ये जितना बाहर निकल रहा है उस हिसाब से एरिया बदल रहा है। बट कैसा भी हो dx बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, इसलिए बी एल वी चेंज नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर है कि ये कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, ये चीज है क्या डी फाई बाई डी टी? दैट इज योर ईएमएफ, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। बट एट द सेम टाइम इफ यू टॉक अबाउट दिस डायग्राम, इस डायग्राम में अगर इतना पोर्शन बाहर निकला तो बच्चा इसमें जो डी ए बाई डी टी है, बी डी ए बाई डी टी, दैट इज योर डी फाई बाई डी टी। जरा आप सोचिए, क्या डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है? आंसर है नहीं, क्योंकि ये जो एरिया है वो आएगा पाई आर का स्क्वायर। रेडियस लगातार बदल रहा है, अभी इतना पोर्शन है, बाहर निकलेगा थोड़ा और बड़ा होगा, रेडियस लगातार बदल रहा है, तो डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट ही नहीं है, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट एट ऑल, जस्ट बिकॉज रेडियस इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली as it is coming out, radius is changing continuously, hence 100% flux will change, but variation वाला EMF आएगा, variation वाला EMF आएगा। ओ कई लोग सोच रहे हैं मास्टर साइको है, बट मास्टर के पढ़ाने का ये अंदाज है बच्चा लोग, चमकीला, लागिला, ठीक है, ओके, दैट्स ग्रेट मेरे लाल बाल गोपाल। तो इसका जो आंसर है कि भाई साहब इसके अंदर ईएमएफ कांस्टेंट, बट इसके अंदर ईएमएफ कांस्टेंट नहीं होगा। आइए, प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बाय द फिगर 6.9। बढ़िया सवाल है, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी मैं आपको ऐसे ही कराऊंगा, उसकी पीपीटी में बनवा रहा हूं, तो उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखिए, जो भी मेरे से लेंजेस लो पढ़ा है उसके लिए सवाल आसान है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। हाईलाइट करके यूज करता हूं। ये नॉर्थ इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है। हमेशा बच्चा राइट से लेफ्ट देखने का, जब 3D पिक्चर होता है ना, तो इसमें ये वाली जो पोर्शन है वो आपके साइड है, एक्चुअल में ये रिंग ऐसे है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये वाला पोर्शन हमारे लिए बाहर की तरफ है, ये वाला पोर्शन या ये वाला, तो राइट से लेफ्ट देखना बच्चा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जो पहले नंबर पर आता है वो बाहर की तरफ है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन रिंग में ऐसा है, तो मैं इधर वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं, ये बाहर की तरफ निकला है, और वो वाला दूसरे नंबर का वो पीछे की तरफ है। लेंजेस ने क्या कहा है कि जिस कारण से ईएमएफ जनरेट होगा हमेशा ये उस कारण का ही अपोज करेगा, इस तरह से सर्किट के अंदर करंट जनरेट होगी, है ना। तो अगर ये नॉर्थ इधर आ रहा है तो इसमें से बच्चा इस तरह से जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा? इस तरह से जनरेट होगा करंट कि उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इसको आने नहीं दे। अगर ये ऐसा है नॉर्थ, तो इसमें से भी नॉर्थ इधर होना चाहिए। और मैंने आपको सिखाया कि कोई भी कॉइल में
अगर करंट ऐसी है तो आप 4 फिंगर से बता सकते हैं कि इसकी वजह से नॉर्थ बाहर की तरफ है। तो मुझे अगर यहाँ पर करना है नॉर्थ तो 100% है ये वाला पोर्शन बाहर की तरफ है ना। ये देखिए मैं लिख देता हूँ, ये आपका बाहर की तरफ और ये आपका टुवर्ड्स द बोर्ड। तो जो बाहर की तरफ है नॉर्थ मुझे इधर रखना है, तो ऑब्वियसली मैं ऐसे पकड़ूंगा। प्लीज फील करें मेरे साथ, रिंग ऐसी है, मैं इसे ऐसे पकड़ लूंगा। अगर ऐसे पकड़ूंगा तो फिर करंट मेरी 100% ऐसे जाएगी। जरा इसके लिए देखते हैं, इसके लिए ये साउथ बन के आ रहा है तो इसको भी साउथ बनना पड़ेगा ताकि ये उसका अपोज कर सके। अगर अपोज करना है, इसको साउथ बनना है, तो फिर से नॉर्थ तो इधर ही रहना है, तो मतलब करंट ऐसे ही रहेगा। समझ गए? इसलिए करंट अगर ऐसे चल रहा है बच्चा लोग, तो जाहिर सी बात है ये टर्मिनल प्लस है और ये टर्मिनल माइनस है। दैट्स इट, आपका ये भी प्रॉब्लम खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी गई हैं बच्चा लोग, सिर्फ प्लेलिस्ट चेक करने की ज़रूरत है। आइए 6.6 पे, हाँ ये मैं आपको समझाता हूं, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। चलो, तारी माटी मा मई जामा तारी माटी मा। क्वेश्चन रीड कर लीजिए। अ मेटालिक रॉड ऑफ 1 meter length is rotated with a frequency of 50 revolution per second with one end hinged at the center and the other end at the circumference of a circular metallic ring of radius 1 meter about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring. A constant and uniform magnetic field of 1 Tesla parallel to the axis is present everywhere. What is the EMF? डायग्राम अगर आप देखेंगे तो इस तरह का आपको एक डायग्राम दिखता हुआ दिखाई देगा। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर ये इसका रेडियस r दे रखा है, इसको ओमेगा से घुमाया जा रहा है, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, ये तो रिलेशन आपको पता ही है। देखिए हम एक काम करते हैं, क्योंकि ये घूम रहा है तो ऑब्वियस है इसके अंदर ईएमएफ आएगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ मोशनल ईएमएफ। बट एक चीज समझना, अगर बच्चा लोग मैं यहां से आर जितने डिस्टेंस पर जा करके एक डीआर एलिमेंट को इमेजिन करूं, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ E इज इक्वल टू BVL हम लिखेंगे DE बराबर में BL लेंथ, छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका लेंथ DR है, तो उस पर्टिकुलर DR के लिए जो EMF आएगा DE इज इक्वल टू BVL की जगह पे DR आया। अरे लेंथ ही DR है, छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा, तो ये हो जाएगा DE बराबर V की जगह पर R ओमेगा एंड देन DR। सीधी सी बात है, क्योंकि इसके लिए जो रेडियस है वो R है और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है ना। तो फिर हम B ओमेगा को बाहर कर देते हैं, ये बच जाएगा RDR एंड दिस इज DE। ओ हो DE से अगर E पे जाना है तो यू मस्ट डू इंटीग्रेशन। गजब सर जी, आनंद की अनुभूति वाली क्लास है। RDR लिमिट क्या लेंगे, यहां से यहां तक, ताकि पूरा कवर हो जाए। हमेशा लिमिट ऐसे लेते हैं ताकि पूरा कवर हो जाए। तो ये हो गया 0 से लेके कैपिटल R, यानी कि B ओमेगा R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओ हो, ये आ गया आपका इंड्यूस्ड EMF। अरे चमकीला चमकीला चमकीला, लागिला लागिला लागिला, खत्म। चलिए तो ये भी हो गया बच्चा लोग, आगे बढ़ जाते हैं। उतार लीजिए इसको शानदार तरीके से। तड़ंग 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 तड़ंग। चलो भाई, है हैंग हो गई तुम? नहीं, काम कर रही है। चलिए अगला सवाल देखिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन है।
अ व्हील विथ 10 मेटालिक स्पोक्स, तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 के फॉर्मूले में रख दो, जो अभी अभी प्रूफ करा है बच्चा, आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। 6.7 आगे बढ़ जाते हैं। जब मैं दबंग बैच में पढ़ा रहा था, दबंग बैच में आप चाहो तो एनरोलमेंट कर सकते हो बच्चा, दबंग बैच के अंदर सारी चीज़ें चल रही है। तो एग्जाम्पल 6.8 में ऐसा है, इस तरह का एक डायग्राम दे रखा है। ये बहुत शानदार प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिए। इसके अंदर क्या पूछा है आपसे कि भैया द आर्म पी क्यू ऑफ रेक्टेंगुलर कंडक्टर इज मूव्ड x इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल टू बी से x इज इक्वल टू 2b, है ना। एंड कंडीशन ये है कि 0 से लेके 2b एंड स्केच ये वो दुनिया भर का। ऑब्टेन द, मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ। ऑब्टेन द एक्सप्रेशंस फॉर द फ्लक्स, द इंड्यूस्ड EMF, द फोर्स टू पुल द आर्म and the power dissipated as joule heat, sketch the variation of this quantities। अच्छा, इतनी सारी चीज़ें आपसे बोला है, तो मैं आपको डायग्राम को थोड़ा यहीं पर साइड में करके एक्सप्लेन करता हूँ, फिर टेक्स्ट बुक पे जो पॉइंट्स है उस पर भी चर्चा कर लेंगे। दिख रहा है सभी को? जी बच्चा पार्टी। रिकॉर्डिंग है, फिर भी मैं आप लोगों से बात करते रहता हूँ क्योंकि मुझे बात करते पढ़ाना अच्छा लगता है। कहाँ गया भाई ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ द फ्लक्स? हाँ चलो यहाँ छोड़ देते हैं। चलिए इतना काफ़ी है। हाँ अब आते हैं बच्चा, सवाल पर आते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक बच्चा ध्यान दो। के अंदर अभी आपने देखा हमें फाइंड आउट करना है, तो चलिए निकालते हैं। 0 से अगर हम b की बात करते हैं, 0 से लेकर के b तक, यानी 0 से b तक, तो मान लो कि रॉड का पोजीशन x है, मतलब x जितना डिस्टेंस तक वो कहीं पहुंचा है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा b इंटू ए और एरिया के जगह पर l इंटू एक्स। फ्लक्स निकल गया तो फिर EMF क्या होगा? दैट इज माइनस डी फाई बाई डी टी। चलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये b और l तो एज इट इज है, लेकिन माइनस डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो फिर ये निकल जाएगा, ये आपका फ्लक्स निकल गया EMF। अच्छा करंट क्या होगा? तो I बराबर E डिवाइडेड बाई R, यानी माइनस बी वी एल डिवाइडेड बाई R। फोर्स क्या होगा? तो जब भी इस रॉड के अंदर करंट फ्लो हो जाएगी तो करंट कैरिंग रॉड में एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB। राइट बच्चा लोग? सो ILB में हम वैल्यू डाल देते हैं I का, जो कि ऑलरेडी आपका BVL है, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई R विथ साइन माइनस। चलिए फोर्स भी निकल गया। और आपसे क्या पूछा है? पावर। तो जो पावर का इक्वेशन है वो है I स्क्वायर R। जब आप I का स्क्वायर कर देंगे तो B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर R स्क्वायर एंड देन R कट जाएगा, तो ये हो गया B का स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। चलिए ये सिचुएशन हमारी बच्चा लोग 0 से लेकर के B तक का है बराबर। पहले रॉड ऐसे गया, अब ये हम ऐसे लाएंगे, तो अब अगर हम 2B से B तक की बात करें तो फिर से सेम सिचुएशन आ जाएगा। ये पूरी सिचुएशन यहां पर सेम टू सेम है, एज इट इज है, सेम। ठीक है, आगे देखिए, जब B से 0 की बात करेंगे, B से 0 की, तो यहां पर सिचुएशन थोड़ा अच्छे से आपको समझना है। जब ये B से 0 की तरफ आ रहा था तो ये सिचुएशन आप मान लीजिए, मैं थोड़ा आपको यहां पर रफ करके बताता हूं, नहीं ये कट करूंगा। सिचुएशन है वो क्या है? B इंटू ए है। अगर मैं B से 0 तक की बात कर रहा हूं, राइट, तो ये पूरा का पूरा था आपका B। मान लो कि वो x जितना चला, तो ये बचा कितना है? ये है b माइनस में x, यानी फाई बराबर b इंटू ए में हम लिखेंगे b एंड टाइम्स एरिया, एरिया बराबर लेंथ एंड देन b माइनस में x। जब आप बच्चा इसका डी फाई बाई डी टी करोगे, जब आप इसका माइनस डी फाई बाई डी टी करोगे, तो बी एल का तो कुछ नहीं होगा, b का भी कुछ नहीं होगा, बट ये जो माइनस x है, माइनस डी एक्स बाई डी टी माइनस वी आएगा,
और पहले से आगे माइनस डी फाई बाई डी टी है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं अगर ना समझ पड़े तो, माइनस डी फाई बाई डी टी दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, इज इक्वल टू, जब हम माइनस डी फाई बाई डी टी करेंगे तो ये आता है माइनस में बी एल वी, और ये ऑलरेडी माइनस, तो ये आपका बी वी एल हो गया। तो देखिए अब आपका जो ईएमएफ है बी से 0 के टाइम में वो कैसा है, पॉजिटिव हो गया। बी ले लो या आप 2b ले लो। तो स्टार्टिंग में 0 से b तक में ईएमएफ माइनस में था, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ ऐसे चला जाएगा, ठीक है। फिर b से 2b में क्या हुआ, b से 2b में ईएमएफ 0 है तो यहां पर आ जाएगा। फिर उसके बाद b से 0 में क्या है, b से 0 में क्या है, तो ये b से 0 में ईएमएफ प्लस में है तो यहां पर आ जाएगा। तो ये उसका प्लॉट हो गया इस तरह से। बस इसी चीज को टेक्स्ट बुक में एक साथ करके बताया हुआ है। ऐसे आप ईएमएफ का कर लीजिए, ऐसे आप पावर का कर लीजिए, ऐसे आप करंट का कर लीजिए। ये पूरा का पूरा यहाँ पर अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से ये आपका एक्सप्लेनेशन डन हुआ बच्चा लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको प्लीज नोट कर लेना क्योंकि किताब में आप देखोगे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। स्टार्टिंग में वो 2b से इधर b से 2b में कुछ वैल्यू लिया है बट वो नहीं है, ठीक है। चलिए तो अपने आगे बढ़ते हैं। ये लेक्चर को भी जल्दी फिनिश करते हैं। 1 घंटे से ऊपर का क्लास, ज़्यादा बड़ा क्लास करने में मज़ा नहीं आता, आपको भी सब समझ में आना चाहिए। देख लीजिए ग्राफ ईएमएफ वाला, ये देखो माइनस PLV, फिर ये 0 हो गया, बाद में ऊपर चला गया। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको बताया, पावर दोनों ही केस में पॉजिटिव था तो पॉजिटिव है, बिल्कुल तकलीफ वाली बात नहीं है। अच्छा एडी करंट भी आ गया है, सारी चीज़ें ख़त्म ही होने वाली है। इंडक्टेंस, इसमें एक ही एग्जाम्पल होगा। ये देखिए बच्चा, थोड़ा ध्यान से देखना मेरे लाल बाल गोपाल, क्या बोल रहा है यहां पे। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स, वन ऑफ स्मॉल रेडियस R1, एक स्मॉल रेडियस R1 है और दूसरी जो है वो R2 है। अगर हम इसमें से I2 करंट फ्लो करा दें तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सोच लो क्या होगा, म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स है क्या कुछ नहीं, तो म्यू नॉट I2 अपॉन में 2R2, मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। अब फ्लक्स निकाल लो, फाई इज इक्वल टू बी टाइम्स ए, तो म्यू नॉट I2 2R2, और एरिया किसका एरिया, अरे ये म्यूचुअल इंडक्शन है तो इस वाले की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम अंदर वाले पर निकालते हैं। आपको पूरा अच्छे से करवाया है बच्चा पार्टी डेरिवेशन, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियोस डाला हुआ है, डिजिटल बोर्ड पे ही है, खाली सर्च मारिए म्यूचुअल इंडक्शन आ जाएगा। चलो मेरे लाल बाल गोपाल, तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2 कर लेंगे और फिर एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया म्यू नॉट I2, अरे मोरी माई2 2R2, और एरिया के जगह पर होगा पाई R1 का स्क्वायर। गजब। अब फाई डिवाइडेड बाई I2 कर दो, यहाँ फाई 1 समझिए, तो फाई 1 डिवाइडेड बाई I2 कर देंगे बच्चा पार्टी, तो म्यू नॉट पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 2R2, दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन, दैट्स इट, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तड़ंग 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 तड़ंग, सेल्फ इंडक्शन से वो एनर्जी डेंसिटी आएगा। तड़ंग तड़ंग 6.10 देखो, ये मैं इसी में आपको समझा देता हूँ, कुछ नहीं है इसके अंदर, आसान है, लिखने से कोई इसमें नहीं होगा। शांति से देख लीजिए आराम से बच्चा लोग। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, जूम आउट कर दें। अच्छा ठीक है, ऐसा है, ओ हो आनंद की अनुभूति वाली क्लास है सर जी। बच्चा इसमें ना एनर्जी डेंसिटी पूछा है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो उन्होंने इंडक्टर की एनर्जी लिख लिया हाफ Li का स्क्वायर। उसके बाद बच्चा ये जो I है उसकी जगह पर B बाई म्यू नॉट एन कहाँ से आया, बिकॉज B मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द सोलेनॉइड म्यू नॉट एन आई। यहाँ से आप I को सब्जेक्ट बनाओगे तो I बराबर होगा B डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एन, यहाँ रख दो, तो ये आपका एनर्जी ऑफ इंडक्टर निकल जाएगा। अच्छा L की जगह पर ये कहाँ से आया, तो ये सोलेनॉइड का इंडक्टेंस है म्यू नॉट एन स्क्वायर A डिवाइडेड बाई L, ये लिखता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सोलेनॉइड का जो इंडक्टेंस होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर A डिवाइडेड बाई L, N की जगह पर आप लिख सकते हो स्मॉल n इंटू L, समझ पड़ा।
तो आप यहाँ रख दीजिए। तो दिस इज गोइंग टू बी म्यू नॉट एन का स्क्वायर यानी एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल कट जाएगा, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर एल एंड देन ए। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद बच्चा लोग एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब एरिया मल्टीप्लाई बाय एल। लीजिए बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट आ गया, और ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट ये दिखाया गया यहाँ पे, साफ साफ बताया गया है बच्चा पार्टी कि ये, और आपने जो पहले दूसरे चैप्टर पढ़ा था ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को साथ साथ करके दिखा दिया गया। ओ हो पूरा का पूरा एनसीईआरटी चटवा दिया बच्चा पार्टी। आनंद की अनुभूति वाली क्लास है। ओ हो लास्ट सवाल है। ओ हो गजब 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 गजब, 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर है, शानदार। कमला पेडल से स्टेशनरी बाईसाइकिल, कुछ नहीं है, मामा टाइप सवाल है बच्चा लोग इसके अंदर, फिर भी आपको बता देते हैं। देखिए मेरे लाल बाल गोपाल, कमला पसंद पेडल्स जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, द कॉइल रोटेट्स एट हाफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड एंड डिस्प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये वो दुनिया भर का कहानी। व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज? मैक्सिमम वोल्टेज का क्या फॉर्मूला है? एन बी ए ओमेगा, यही तो था, एन ए बी ओमेगा, वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी में वी एम क्या है? एन ए बी ओमेगा, और वी एम के जगह पर क्या है? 2 पाई एफ रख दो, खत्म, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, अरे मैक्सिमम वोल्टेज आ गया। अच्छा तुम परेशान कर रहे हो। तो बच्चा पार्टी, इस तरह से हमने पूरा का पूरा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आपके सामने खत्म कर दिया है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल खत्म कर दिया है बच्चा लोग। दबंग बैच चल रहा है जिसके अंदर पूरा का पूरा एनसीईआरटी डिटेल में कराया जा रहा है। यहाँ पर भी यूट्यूब में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा पढ़ाया जाएगा कॉन्सेप्ट वाइज, लेकिन न्यूमेरिकल और भी तगड़े तगड़े एक्स्ट्रा करना है, नोट्स वगैरह चाहिए, तो यू कैन एनरोल इन दबंग बैच। ठीक है, दबंग बैच की इंफॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास बच्चा लोग। ये लीजिए बच्चा पार्टी, प्यारा सा आप लोगों के लिए बलून वलून सब रखे हैं, नया नया क्लास खोले थे तो सब पढ़ा हुआ अभी तक यादों के तौर पे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर लाइव क्लास के लिए, बहुत जल्दी सेटअप तैयार कर दिए हैं, बहुत जल्दी आपके सामने लाइव क्लास भी लेकर के आएंगे बच्चा लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।